अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने रिपोर्ट्स और साइड मैप के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम लिंक्स के बारे में पढ़ेंगे। इंटरनल लिंक्स क्या होते हैं और एक्सटर्नल लिंक्स क्या होते हैं और बेसिकली लिंक्स होते क्या हैं। तो चलते हैं हम अपनी वेबसाइट की तरफ। तो ये हमारी एक वेबसाइट है fizoadvisor.com के नाम से, जिसके ऊपर हम वर्क कर रहे थे बेसिकली। तो इसके ऊपर काफ़ी लिंक्स दिए हुए हैं, जैसे ये एक हमें जीमेल का लिंक दिया हुआ है, यहाँ पर हमें एक नंबर का लिंक दिया हुआ है, यहाँ हमें फेसबुक का लिंक दिया हुआ है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें ये फेसबुक के ऊपर रीडायरेक्ट करवाता है। ये बेसिकली हमारे पास लिंक्स हैं, कुछ लिंक्स हैं। तो इसको हम वापस आते हैं हम अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो बेसिकली इसी को ही हम लिंक्स बोलते हैं कि ये लिंक्स हैं। और ये कुछ इंटरनल लिंक्स होते हैं और कुछ एक्सटर्नल लिंक्स होते हैं। तो आज हम इनके बारे में स्टडी करेंगे, इंटरनल लिंक्स कौन से होते हैं और एक्सटर्नल लिंक्स कौन से होते हैं। पहले हम बात करते हैं इंटरनल लिंक्स से। इंटरनल लिंक्स वो होते हैं जो आपकी एक एक पेज, आपकी वेबसाइट के ऊपर ही एक एक पेज से आप दूसरे पेज पर मूव करते हो। या आप जैसे कि हमारा यहाँ से अगर ये हमारे पास ऊपर हमें मेन्यू बार शो हो रही है, तो ये देखें यहाँ पर हमें काफ़ी सब कैटेगरीज शो हो रही हैं। तो जैसे ही हम इसके ऊपर किसी भी एक कैटेगरी के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे ये नी की एक कैटेगरी है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें इसके ऊपर रीडायरेक्ट करवा देगा। लेकिन ये हमारी वेबसाइट की ही कैटेगरी है, जैसे fizoadvisor.com आगे स्लैश है, उसके बाद आगे नहीं लिखा गया। तो ये एक लिंक इसका है, इसको हम इंटरनल लिंक बोलते हैं, जो हमें उसी ही वेबसाइट के किसी और पेज के ऊपर रीडायरेक्ट करवाते हैं, उसको हम इंटरनल लिंक्स बोलते हैं। और जो एक्सटर्नल लिंक्स होते हैं वो बेसिकली हमारे, जैसे हमने फेसबुक हमारा है, अब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे हमें किसी और पेज के ऊपर ले जाएगा जो हमारी वेबसाइट का पेज नहीं होता। वो एक फेसबुक का पेज होगा। जैसे हम फेसबुक के ऊपर क्लिक करते हैं हमें ये देखें web.facebook.com पे ऊपर हमारा था fizoadvisor.com था, अब हम आ गए हैं किसी और वेबसाइट पर जो कि है facebook.com। तो हमें एक्सटर्नल लिंक्स ये होता है कि एक अपनी वेबसाइट से किसी और की वेबसाइट या किसी और के यूआरएल को लिंक करना, किसी और के ऊपर चले जाना या किसी और की वेबसाइट्स के ऊपर अपना लिंक लगा देना। जैसे अगर इस फेसबुक के ऊपर मैंने अपना प्रोफाइल बनाया हुआ है और यहाँ पर मैंने अपनी वेबसाइट का यूआरएल दिया हुआ है, तो अब किसी और के पेज या यूआरएल से हम अपनी वेबसाइट पर जाते हैं, तो इसको भी हम बेसिकली एक्सटर्नल लिंक्स बोलते हैं। हम किसी और की वेबसाइट से हम अपनी वेबसाइट के ऊपर हम रीडायरेक्ट हो रहे होते हैं। तो जैसे इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये हमें दोबारा हमें अपनी वेबसाइट के ऊपर लेके चला जाएगा। तो ये बेसिकली लिंक्स होते हैं जो हमें फेसबुक, जैसे हमने अपनी साइट से फेसबुक पर आए और फेसबुक से अपनी वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट हो गए हैं। तो ये बेसिकली सारे जितने भी हैं, कुछ इंटरनल लिंक्स हैं, कुछ एक्सटर्नल लिंक्स होते हैं। बेसिकली ये लिंक्स ही हैं। और ये कैसे क्रिएट होता है इसको हम देख लेते हैं। इसको हमें यहाँ से हमें इसको इंस्पेक्ट करेंगे। किसी भी लिंक के ऊपर आपने इंस्पेक्ट करना है और यहाँ से आपने इसको ये देखें। तो यहाँ पर हमारे पास इसको मैं F2 से यहाँ से हाईलाइट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक लिंक दिया हुआ है, इसके अंदर ए होता है, ए टैग, एक एंकर टैग होता है, जिसके अंदर हमें एक एंकर टैग लगाना होता है। और इसके अंदर हमारे पास AHREF के अंदर हमने एक पाथ देना होता है। और ये जो पाथ होता है, ये हमारा जो भी हमारा यहाँ से पाथ होता है उसके ऊपर हम रीडायरेक्ट हो जाते हैं। अगर यहाँ पर मैं
कोई और साइड का पाथ लिख देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये एक्सरसाइज को हटा देता हूँ मैं जस्ट इसके ऊपर फीजो एडवाइज़र लिख देता हूँ। तो जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पर इसके मेन पेज के ऊपर ही रिडायरेक्ट हो जाऊँगा, इसकी एक्सरसाइज वगैरह की, इसकी सब कैटेगरीज के ऊपर नहीं जाऊँगा। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो मुझे कहाँ लेकर गया, चला गया। तो ये मुझे ये fizoadvisor.com के ऊपर लेके चला गया। अब मैं दोबारा इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूँगा, एक दफ़ा ये रिफ्रेश पेज हो गया, तो अब मुझे ये फिज़ो एडवाइज़र के ऊपर नहीं लेके आएगा। जैसे हम किसी और एक्सरसाइज के ऊपर क्लिक करते हैं या किसी और में पर क्लिक करते हैं तो मुझे उस जगह पर ले जाएगा। तो ये बेसिकली स्ट्रेंथिंग की एक एक्सरसाइज है, उसके ऊपर मुझे रीडायरेक्ट करवा दी इसने। अब मैं इसको दोबारा फिर मैं इसको यहाँ से मैं इसको एडिट करता हूँ। तो मैं जैसे ही मैं इसी पेज से मैं रीडायरेक्ट हुआ था, तो अब मैं इसको फिर मैं चेंज करता हूँ पाथ को। तो अब मैं इसको दोबारा क्लिक करता हूँ तो हम देखते हैं हम किस जगह पर मूव करते हैं। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, तो आई थिंक इसका वो ये हमें इस एक्सरसाइज के पेज के ऊपर लेकर आ रहा है। लेकिन अगर हम इसका जैसे ही यूआरएल जैसे हम जहाँ से काट रहे हैं वैसे ही अगर हम जहाँ से हम चेंज करते हैं तो इसकी सेम यही एग्जांपल होती है कि हम उसी यूआरएल को हम हिट कर रहे होते हैं बेसिकली। ये देखें, तो ये बेसिकली हमें एक पाथ होता है हमारी यूआरएल के अंदर, हमने पाथ ऐड किया होता है जहाँ पर हमें रीडायरेक्ट करवा देता है। तो ये इंटरनल लिंक्स भी इंटरनल लिंक्स भी होते हैं और एक्सटर्नल भी होते हैं। तो हमने दोनों को हमने डिस्कस कर लिया। तो नेक्स्ट इसको हम कैटेगरीज के अंदर भी, ब्लॉग के अंदर भी हम इसको एक दफ़ा देख लेते हैं। स्लैश ब्लॉग तो हम इसका ब्लॉग सेक्शन भी देख लेते हैं। ब्लॉग के अंदर हम ये कैसे ऐड करते हैं लिंक्स को, क्योंकि ब्लॉग्स के अंदर भी हम ब्लॉग्स बेसिकली शायद इसके अंदर अभी नहीं शो हो रहा। ब्लॉग्स का पेज अभी नहीं इसका शो हो रहा। तो मैं यहाँ से डिसीज़ के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो बेसिकली ये भी इसकी कुछ कैटेगरीज हैं और या हम इसको इंजर्स के अंदर हम इसके अंदर आ जाते हैं। चेस्ट वाली कैटेगरीज तो ये भी हमारी एम्प्टी पड़ी हुई है। किसी और कैटेगरीज के ऊपर जाकर देख लेते हैं अगर कुछ पेज पड़ा हुआ हो। तो ये हम यहाँ से जाएंगे हम अपने डैशबोर्ड के ऊपर। तो डैशबोर्ड से हम आएंगे अपनी पोस्ट के ऊपर, यहाँ से हम ऑल पोस्ट देख सकते हैं हमारी कौन कौन सी पोस्ट हैं। तो ये जितनी भी पोस्ट हैं हम यहाँ से इसको क्या करेंगे, एडिट करेंगे। किसी एक पोस्ट के ऊपर आपने जाना है और उसको एडिट करना है। बेसिकली हमने यही चेक करना है कि इसके ऊपर इंटरनल लिंक्स और एक्सटर्नल लिंक्स कैसे लगते हैं, हम कैसे ऐड कर सकते हैं इंटरनल लिंक्स को और कैसे ऐड करते हैं एक्सटर्नल लिंक्स को। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है हमारे पास fizoadvisor.com। तो जब भी हम इस कैटेगरी के ऊपर इस वर्ड के ऊपर आके क्लिक करेंगे तो हमें fizoadvisor.com पर हमें रिडायरेक्ट करवा देगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ से मैं इसका पाथ कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ से इसका एक और वर्ड लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास है फिजिकल एग्जामाइन। इसके अंदर हमारे पास कॉमन एंड वेरिफिकेशन के नाम से। तो यहाँ से मैं इसको यहाँ पर कंट्रोल के करूँगा या ये वाला जो हमें साइन नज़र आ रहा है इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो इस तरह ये आ जाएगा। इसके ऊपर मैं वो कोड जो आपका लिंक है उसको मैंने यहाँ से पेस्ट करके यहाँ से अप्लाई कर दूँगा और ये भी हो जाएगा। और इसके अलावा मैं अगर इसको हटाना चाहूँगा तो मैं इससे हटा भी सकता हूँ, अगर इसको एडिट करना चाहूँ तो एडिट भी कर सकता हूँ। अगर ये इसकी सेटिंग है। अगर इसको मैं न्यू टैब के ऊपर ओपन करना चाहूँगा इस लिंक को, तो मैं यहाँ से इसको न्यू टैब के ऊपर सेलेक्ट करके यहाँ से मैं इसको अपडेट कर दूँगा। जैसे ही मैं अब इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये हमें एक न्यू टैब के ऊपर हमें
न्यू विंडो के ऊपर हमें इस पेज को रिडायरेक्ट करवा देगा। तो ये देखिए इसके ऊपर हम रिडायरेक्ट हो गए हैं। इसी तरह अगर हमें हमारा ये एक्सटर्नल लिंक है किसी और वेबसाइट का है, जैसे कि ये फेसबुक का हमारे पेज है, या इस तरह को हम कॉपी कर लेते हैं इस लिंक को। तो मैं यहाँ से ऐड करता हूँ किसी भी अदर पेज के वर्ड के ऊपर। यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसके अंदर मैं यूआरएल पेस्ट करता हूँ और यहाँ से इसको मैं हिट करता हूँ। अब मैं इसको एडिट नहीं करता, या अगर इसको एडिट करना है तो कर लें, अगर नहीं करना तो इसका बेसिकली में यही मतलब होता है कि आप इसी पेज के अलावा किसी और पेज, जैसे ही हम फेसबुक वगैरह को ओपन करते हैं तो ये भी पेज ओपन रहे, और जो फेसबुक को अगर हम ओपन कर रहे हैं तो वो एक न्यू पेज के ऊपर ओपन हो जाए। तो इसका बेसिकली यही मकसद होता है। अब हम इसको ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें किसी और पेज के ऊपर चले जाएंगे। ये एक इसका एक्सटर्नल लिंक लगा हुआ है, हमारी वेबसाइट से किसी और की वेबसाइट पर चले गए हैं, तो इसको हम एक्सटर्नल लिंक बोलते हैं। तो अब हमने अगर इसको ख़त्म करना है लिंक को, तो हम यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे। अगर हमने ये वाला भी लिंक ख़त्म करना है तो यहाँ से हम रिमूव कर देंगे। अगर आपने एक दफ़ा इसको टेस्ट करना है तो आप इसको टेस्ट करने के लिए यहाँ से आपने इसको अपडेट करना है, और यहाँ से आपने अपनी जो आपकी कैटेगरीज है उसको आप यहाँ से एक दफ़ा जब सेव हो जाए वो, फिर आप यहाँ से इसको व्यू भी कर सकते हैं। तो ये कुछ टाइम लगेगा सेव होने में, उसके बाद हम इसको देख सकेंगे। अगर यहाँ से भी हम इसको व्यू पोस्ट कर सकते हैं, और जैसे ही हमने व्यू पोस्ट किया तो ये हमें इसका, आई थिंक इसका नेट का इशू आ रहा है, नेट स्लो होने की वजह से ये स्लो चल रहा है नेट। यहाँ से हमने एक लिंक लगाया था, शायद ये नीचे था लिंक कोई, यहाँ से अभी वो सेव नहीं हुआ लिंक। इसको हम दोबारा से सेव करते हैं और रिफ़्रेश करेंगे तो ये चल जाएगा। तो ये बेसिकली उनमें जब भी हमने किसी भी पेज को एक पेज से दूसरे पेज पर जंप करवाना हो, या एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर जाना हो, या अपने किसी और की वेबसाइट के ऊपर आप अपने जाना हो, तो ये आप एक्सटर्नल और इंटरनल लिंक्स को ही यूज़ करते हैं। तो ये शायद नेट का इशू आ रहा है, इसकी वजह से ये कनेक्ट नहीं हो रहा, दोबारा इससे अपने पेज के ऊपर नहीं आ रहा। तो आ तो गया, इसको अब दोबारा हम ऑल पोस्ट के अंदर जाते हैं, या हम यहीं से हम इसको एडिट कर लेते हैं। यहाँ से भी आप इसको एडिट कर सकते हो। तो जो हमने लिंक लगाया था हमें यहाँ नहीं शो होगा क्योंकि वो सेव नहीं हुआ था। अब हम इसके ऊपर दोबारा लिंक लगाते हैं, जैसे ये वाला कॉमन है, जहाँ पर मैं एक लिंक लगा रहा हूँ इसको मैं सेव कर रहा हूँ। और अब मैं इसको यहाँ से पहले इसको मैं सेव करूँगा, अपडेट करूँगा, और फिर इसको मैं व्यू करूँगा। तो ये जो लिंक है यहाँ पर हमारा सेव हो जाएगा, और जब हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे लिंक के ऊपर हमें इसका एक्चुअल रिज़ल्ट मिल जाएगा। लेकिन नेट के स्लो होने की वजह से शायद ये सेव नहीं हो रहा ठीक से, और इस तरह वीडियो भी काफ़ी लंबी हो रही है, ये नहीं चल रहा है। इसको यहाँ से चले नेक्स्ट मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।